दोस्तों आए दिन छीना झपटी होती रहती है, आए दिन चोरी होती रहती है स्मार्टफोन्स की। और चोरी होने के बावजूद भी वो फ़ोन चलते हैं, मतलब उनमें सिम विम डल के वो चलते हैं प्रॉपर तरीके से और आपको मालूम भी नहीं चलता। क्योंकि एक बार जिसका मोबाइल चोरी हो जाता है वो देखो 1 हफ्ता 2 हफ्ता महीना भर अफसोस करेगा, लेकिन उसके बाद में वो भी भूल ही जाता है और उसके बाद में फ़ोन चल ही रहा होता है कहीं ना कहीं। बेशक से आपने कहीं भी कंप्लेंट कर रखी हो, लेकिन वो इन द एंड उसका IMI नंबर चेंज वगैरह करके चला दिया जाता है, खास करके जब वो एंड्रॉयड का फ़ोन होता है। क्योंकि एंड्रॉयड के साथ में ऐसी चीज़ें बहुत आराम से की जा सकती हैं, ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं, लेकिन आईफोन के साथ में ये पंगे इतने आराम से नहीं किया जा सकते। इसके लिए तो भैया कोई हैकर ही चाहिए जो इस तरीके की चीज़ें कर डाले, जिसकी वजह से जब आईफोन चोरी होता है ना तो आपको थोड़ी बहुत उम्मीद रहती है कि ये मुझे वापस मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर फाइंड माई आईफोन का फीचर मौजूद होता है, जिससे कि आप अपने फ़ोन की लोकेशन को ट्रेस कर सकते हो और वहीं से अपना फ़ोन फिर वापस जिसने आपसे छीना है उसी से छीन के वापस ला सकते हो। चाहे आपका फ़ोन स्विच ऑफ भी कर दे चोर, लेकिन जैसे ही वो ऑन करेगा तब आपको उसकी लोकेशन मालूम चल जाएगी, क्योंकि आप अपने एप्पल ID से अपने फ़ोन को लॉस्ट मोड में डाल दोगे। अब ये जो लॉस्ट मोड का फीचर होता है ना, ये भी एक बड़ा ही खतरनाक फीचर होता है कि आपका फ़ोन जब भी ऑन होगा तो वो ब्लूटूथ ऑन कर देगा, अपना वाईफाई ऑन कर देगा बिना किसी को मालूम चले। फ़ोन तो लॉक ही रहेगा और इसी के साथ साथ अगर किसी ने अपना सिम डाला तो उसका इंटरनेट भी यूज़ कर डालेगा। अगर देखो सिम डालने वाली सिचुएशन तो तभी आती है कि जब आपने अपने फ़ोन में ना फेस लॉक लगा रखा हो, ना पैटर्न लॉक लगा रखा हो, किसी भी तरीके का लॉक नहीं लगा रखा हो, खुला ही फ़ोन उसे मिल गया और उसके बाद में वो कुछ भी कर सकता है उसके साथ में। तो इस चीज़ को रोकने के लिए लॉस्ट मोड भी होता है। लेकिन चलो आपने नहीं लगाया वो लॉस्ट मोड, तो वो अपना सिम डाल देगा उसके अंदर, तो भी आपको खैर लोकेशन पता ही लग जाएगी फाइंड माई डिवाइस से। लेकिन यहाँ पर मान लो आपने लॉस्ट मोड डाल दिया तो ये खतरनाक ऐसे हो जाता है कि जैसे ही फ़ोन ऑन होएगा ये ब्लूटूथ ऑन कर देगा, ये वाईफाई ऑन कर देगा और कोशिश करेगा किसी से भी कनेक्ट होने की। ब्लूटूथ तो सिर्फ अपने आसपास के आईफोन से ही कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, जिससे कि होगा ये कि ये अपने आसपास के आईफोन वाले को एक मैसेज कर देगा, हेल्प आई हैव बीन किडनैप। और यहाँ पर देखो उस यूज़र तक को मालूम नहीं चल पाएगा कि शायद उसके फ़ोन का ब्लूटूथ यूज़ हो रहा है, और लोकेशन मालूम चल जाएगी, मतलब उस ब्लूटूथ वाले फ़ोन से लोकेशन मालूम चलेगी और उस एप्पल ID वाले बंदे को मालूम चल जाएगा जिसका फ़ोन लॉस्ट हुआ है कि भैया ये है लोकेशन, आपका फ़ोन इस वक्त में इस जगह पर है। और यहाँ पर जिसका आईफोन का ब्लूटूथ से वो कनेक्ट हुआ है ना, उसको अनोनिमस ही रखा जाएगा, उसकी कोई भी आइडेंटिटी रिवील वगैरह नहीं की जाएगी, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। ये एक तरीके की कह लो एनोनिमस टिप रहेगी जो कोई दे देगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बंदा रीसेट भी नहीं कर सकता है लॉस्ट मोड के अंदर आपका आईफोन। अब आप कहोगे यार आईफोन के अंदर इतना कुछ है तो ये चोर के लिए तो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा, चोर इसको यूज़ ही नहीं कर पाएगा। भाई जिस तरीके की टेक्नोलॉजी है उसी तरीके के चोर भी एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली के अंदर एक वेदांत नाम का बंदा है, उसका आईफोन 12 ब्लू कलर का चोरी हुआ था मेट्रो स्टेशन के बाहर से ही, और उसके तुरंत बाद ही वो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। लेकिन बंदे ने तुरंत ही लॉगिन किया था अपने लैपटॉप से और उसके बाद में अपने एप्पल ID के थ्रू उसको लॉस्ट मोड के अंदर डाल दिया था, एक उम्मीद से कि चलो यार क्या पता मुझे इसकी लोकेशन मिल जाएगी। उसके बाद में इसने अपना सिम ब्लॉक करवाया और पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी। लेकिन इस टाइम के बीच में चोर भी चालाक थे, उन्होंने इसका सिम यूज़ कर लिया और उसके नंबर का पता लगा लिया कि ये सिम का नंबर क्या है। अब ये देखो आप सोचोगे कि उस बंदे का नंबर क्यों पता लगाना था जिसका फ़ोन चोरी हुआ, क्योंकि वो तो सिम तोड़ ही देते हैं फटाफट। तो भैया नंबर इसलिए पता लगाया जाना था क्योंकि कुछ दिनों बाद उसको इस बंदे को मैसेज भी करना था। जो चोर था वो मैसेज करता है जिस बंदे का फ़ोन चोरी हुआ है उसको, और ऐसा ही हुआ। 2-3 दिन बाद इस बंदे के पास में मैसेज आता है, जब ये थोड़ा बहुत भूल गया कि चलो फ़ोन तो चोरी हो गया अब तो मुझे गुजारा करना पड़ेगा, तो इसने कोई भी पुराना फ़ोन यूज़ करना शुरू कर दिया था। उसके बाद में इसके पास एक SMS आता है, योर लॉस्ट आईफोन 12 ब्लू हैज़ बीन फाउंड एंड टेम्परेली स्विच्ड ऑन, टू व्यू द लोकेशन क्लिक ऑन दिस लिंक। अब वो एक लिंक दे दी गई थी, दरअसल ये लिंक थी एक फिशिंग वेबसाइट की, जो कि लगेगा आपको कि एप्पल की वेबसाइट है, लेकिन ये एप्पल की वेबसाइट नहीं थी। और बंदा इतनी खुशी खुशी में फटाफट अपना एप्पल ID उसमें डाल देता है, अपना पासवर्ड उसमें डाल देता है, जिसके बाद में वो देखता है कि यार ये एनिमेशन वगैरह तो चेंज ही नहीं हो रहा, लोडिंग का ये जो ग्राफिक्स आ रहा है वो सेम ही चले जा रहा है। तो इसको मालूम चलता है कि भैया ये तो फिशिंग वेबसाइट है, ये वो वेबसाइट है ही नहीं जो कि एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट होती है। लिंक कुछ इस तरीके की रही थी। अब इस लिंक को पहली बार देखने पर आपको भी शायद यकीन ना हो कि ये एक नकली वेबसाइट की लिंक है। तो भाई
चोरों को मालूम चल गया इसका एप्पल आईडी, इसका पासवर्ड, और उन्होंने लॉगिन किया और उसके बाद में उसके फ़ोन को अनलॉक कर डाला और वो जो लॉस्ट मोड में डाला हुआ था फ़ोन उसको लॉस्ट मोड से हटा दिया। और इसके पास में फिर यही मैसेज आता है कि भैया आपका फ़ोन अब लॉस्ट मोड में नहीं है, वो मिल चुका है। मतलब कि उन्होंने इस बंदे का पागल बना लिया और इसी बंदे ने अपने हाथों से ही उसको ताले की चाबी दे दी कि भैया इस तरीके से आप उसको अनलॉक कर डालो। तो भैया ये तरीका था चोरों का एक आईफोन को अनलॉक करने का आज के ज़माने में। मतलब दिल्ली में ये काम हो रहा है। अगर किसी और कंट्री में हो रहा था ना तो एक बार को सोच लेते कि भाई काफ़ी हाईटेक हो गए, लेकिन यहाँ के भी चोर अब काफ़ी ज़्यादा हाईटेक हो चुके हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग कहोगे कि भैया इस फ़ोन को तो अभी भी ट्रेस किया जा सकता है IMEI नंबर से, लेकिन कितनों के मिले हैं जो इस बंदे का मिल जाएगा। तो भैया देखो, एक बार जब चोरी हो जाता है तो बहुत मुश्किल होता है फ़ोन मिलना। हालांकि उसके क्या पता पार्ट्स बिक जाए टुकड़ों में, या फिर कोई बंदा उसे सिम ना डाल के सिर्फ कैमरा, वाईफाई और बाकी सारी चीज़ें जो भी करता हो, बस कॉल ही तो नहीं करेगा सिम विम डाल के, बाकी सारी चीज़ें तो कर ही सकता है आईफोन से। तो ये बात है फिलहाल के लिए। अभी हमको लगता था कि चोर अभी इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं, आईफोन की टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा हाईटेक हो गई, भैया चोर भी अब हाईटेक बन चुके हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम ही नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।